नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय वार्षिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज चर्चा करेंगे आने वाला वर्ष 2026 वृषभ राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। वृषभ राशि की बात करें तो मित्रों, वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र ग्रह। शुक्र आकर्षक प्लैनेट माने जाते हैं, कला के स्वामी माने जाते हैं, एक कंफर्ट जोन और एक लैविश लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र ग्रह। वृषभ राशि वाले जो लोग हैं वे लोग अपने जीवन में बड़े शांत स्वभाव के होते हैं और बहुत ही दिल लगा के कोई भी कार्य करते हैं और उसमें उच्च कोटि की सफलता भी प्राप्त करते हैं। अब चर्चा करने से पूर्व एक बार ग्रहों की स्थिति पर नज़र डालते हैं कि आने वाला वर्ष जो है उसमें ग्रहों की स्थिति आपके लिए किस प्रकार की रहने वाली है। वृषभ राशि में चंद्रमा को विराजित किया गया है, वही देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में सेकंड हाउस में यानी द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। केतु ग्रह चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे सिंह राशि में, वही मंगल सूर्य बुध और शुक्र ग्रह अष्टम भाव में धनु राशि में विराजमान रहेंगे। राहु ग्रह कुंभ राशि में दशम भाव में रहेंगे, वही शनि जो ग्रह है वह लाभ भाव में यानी कि एकादश भाव में मीन राशि में विराजमान रहेंगे। ये तो ग्रहों की दृष्टि की बात हो गई। मित्रों, यह वर्ष जो है प्रारंभ में आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किस प्रकार का रहने वाला है, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी सी सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य आपका मिला जुला रहने वाला है इस वर्ष। बात करेंगे धन भाव की, किस प्रकार की स्थिति रहने वाली है धन की आपके जीवन में। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में सेकंड हाउस में विराजमान है, धन का शानदार फ्लो रहने वाला है इस वर्ष आपके लिए, बहुत ही बेहतर योग है। धन बहुत सारा आपके जीवन में इस वर्ष आने वाला है। वाणी भी कमाल की होगी, बहुत ही आकर्षक वाणी होगी, लेकिन उसके साथ ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि आपको जल्दबाजी में कुछ ऐसा ना बोल जाए कि आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता आपके जीवन में रहेगी। बात करेंगे तृतीय भाव, पराक्रम भाव के स्वामी जो ग्रह है वह चंद्रमा रोटेट होते रहते हैं हमेशा, और वहाँ पे जो स्थिति दिखाई दे रही है आपके भाइयों से आपकी बॉन्डिंग बहुत कमाल की रहेगी। भाई के साथ अगर आप समझदारी के साथ चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बड़े कमाल के योग बनेंगे। पराक्रम का जहाँ तक प्रश्न है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इस वर्ष मिलने वाली है आपके कार्य क्षेत्र में। सुखों की बात करें और साथ में प्रॉपर्टी का योग किस प्रकार का है आपके जीवन में इस वर्ष, ये समझने की आवश्यकता है। केतु ग्रह फोर्थ हाउस में सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। केतु ग्रह वहाँ विराजमान है तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी या फिर आप नया घर, जमीन या फिर वाहन यानी कि गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो सावधानी पूर्वक आपको प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। जल्दबाजी में किया हुआ काम या फिर जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है इस वर्ष, इसलिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़े। अगर आपने प्लानिंग के साथ काम किया तो निश्चित तौर पर आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं, नया घर बना सकते हैं, या फिर कोई ज़मीन जिसकी प्लानिंग आपने की हुई थी वो भी आप खरीद सकते हैं। ध्यान इस बात का रखना होगा कि आपके माताजी का स्वास्थ्य इस वर्ष अधिक खराब हो सकता है, इसलिए किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो बिल्कुल भी आपको सावधानी के साथ जल्दी निर्णय लेने की आवश्यकता रहेगी। बहुत ध्यान के साथ आगे बढ़ना रहेगा। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से यह वर्ष बड़ा ही शुभ दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी मेहनत आपके जीवन में चार चांद लगा देगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई करना छोड़ दीजिए। सिर्फ आनंद लीजिए, घूमने फिरने में आपका समय व्यतीत करिए, पूरा कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़िए जिससे आप और बेहतर कर सके, रिजल्ट और भी कई गुना बेहतर आपके जीवन में आपको प्राप्त हो सके। वही संतान के दृष्टिकोण से आपके लिए, जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए यह वर्ष बड़ा ही शुभ है। पूरे प्लानिंग के साथ अगर संतान के लिए आप प्लान करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में संतान का योग बनेगा। जहां पहले रुकावटें आ रही थी न किसी कारणवश, तो निश्चित तौर पर इस वर्ष वो रुकावट समाप्त होगी और आपके परिवार में भी खुशियां आएंगी। बात करते हैं शत्रु, रोग और ऋण की। आपने अगर पहले कर्ज ले लिया है किसी प्रकार का तो इस वर्ष आप उस कर्ज को चुका सकेंगे। शत्रुओं का प्रभाव आप पर बहुत कम रहेगा, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। वही अगर कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ किसी प्रकार का कोई मामला बहुत अरसे से चला आ रहा है और आप उसमें विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे
तो निश्चित तौर पर इस वर्ष आप वहाँ पर विजय प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। वहीं पे आप बात करें यहाँ पे सप्तम भाव यानी दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मैरिड लाइफ की स्थिति इस प्रकार की रहेगी कि सावधानी के साथ आगे बढ़ना है, प्रेम संबंध को स्थापित करें, छोटी मोटी बातों पर बिल्कुल ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपके दाम्पत्य जीवन में चार चांद लग जाएगा। नए व्यवसाय की योजना बना रहे हैं तो सावधानी पूर्वक अपने पार्टनर का चुनाव करें। अगर सावधानी पूर्वक चुनाव नहीं करते हैं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति रहेगी। जिन लड़के और लड़कियों के विवाह में समस्याएं निरंतर आ रही है उनको देवगुरु बृहस्पति से जुड़े हुए उपाय करने चाहिए। वो उपाय मैं इसके अंत में बताऊंगा। अब चर्चा करेंगे हम अष्टम भाव यानी कि आयु और दुर्घटनाओं की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको इस वर्ष कुछ यात्राएं आपकी हो सकती है, लेकिन आप किसी भी प्रकार की यात्रा करते समय सावधानी बरतें। वाहन आप खुद चला रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको सावधानी के साथ चलाना होगा जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। साथ में जो लोग बीमा के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनके लिए बड़ा ही शुभ वर्ष रहने वाला है। आप बहुत सारी पॉलिसी कर पाएंगे, बहुत सारे लाभ आप प्राप्त करने में कामयाब होंगे। बात करें भाग्य की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। भाग्य शनिदेव लाभ भाव में विराजमान रहेंगे तो भाग्य की जो स्थिति है वह कमाल की दिख रही है। आपका भाग्योदय होगा, जहां पहले स्थिति बहुत डिले हो रही थी कामों की वह कमाल का होगा। आगे बढ़ने में आप कामयाब रहेंगे, लेकिन साथ में आप स्पिरिचुअल रहें, धर्म से कनेक्ट रहें, कुछ धार्मिक यात्रा दान पुण्य इत्यादि करते रहें जिससे और भी आपका भाग्य सुंदर हो। बात करेंगे कि नौकरी की स्थिति इस वर्ष किस प्रकार की रहने वाली है। नौकरी के दृष्टिकोण से अगर देखें तो जहां आप बहुत अधिक संघर्ष करते आ रहे हैं या आ रहे थे पहले, वहां पे बदलाव की स्थिति बनेगी क्योंकि राहु ग्रह अनिश्चितताओं के कारक माने जाते हैं और शनि के ही शैडो प्लैनेट है और शनि देव के घर में ही विराजमान है। अचानक नौकरी का योग बनेगा और साथ ही अगर आपका प्रमोशन या इंक्रीमेंट बहुत पहले से डिले हो रहा है लगातार तो इस वर्ष सुनहरा मौका लगेगा आपके हाथ और आपके घर में आएंगी बहुत सारी खुशियां, बहुत प्रसन्न होंगे और निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। एक बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है कि आपके पिता के साथ आपका संबंध खराब हो सकता है, इसलिए पिता के साथ समझदारी दिखाएं और किसी भी अच्छे कार्य को करते समय पिता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। निश्चित तौर पर आपका कल्याण होगा। लाभ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह वर्ष आपके लिए लाभ की स्थिति के दृष्टिकोण से बेहतर रहने वाला है 2025 के मुकाबले। अगर आप देखेंगे तो आपकी लंबी कुछ बेहतरीन यात्राएं हो सकती है, लेकिन खर्च फिजूल का ना करें। खर्च पर नियंत्रण रखते हुए अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बेहतर स्थिति में लाकर रखेगा, अन्यथा आपका खर्च अधिक बढ़ा तो आपका बैलेंस भी बिगड़ेगा। मित्रों, बात करेंगे कि यहाँ पे गुरु की स्थिति किस प्रकार की है और आपके जीवन में किस किस प्रकार के बदलाव गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त हो सकता है। गुरु जो है वह सेकंड हाउस में है, मिथुन राशि में है और वहाँ से उनकी जो दृष्टि है वह दृष्टि है 6, 8 और 10 यानी कि 6 हाउस पे दृष्टि रहेगी, छठे भाव पर दृष्टि रहेगी तो शत्रुओं को आप परास्त करने में कामयाब होंगे। आपने कर्ज लिया है तो उसको चुका पाएंगे। साथ में 8th हाउस पर दृष्टि होगी तो वहाँ पे आपका कॉमन सेंस कमाल का काम करेगा और 10th हाउस पर दृष्टि होगी तो नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए कमाल का बड़ा शानदार योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वही राहु और केतु के दृष्टि की बात करें, कुंभ राशि में दशम भाव में राहु ग्रह विराजमान है और वहाँ से आप 2nd, 4th और साथ में 6th हाउस पर दृष्टि है तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पारिवारिक लोगों से संबंध खराब ना हो। वहीं पे आपको ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का गलत निर्णय ना हो जाए, इसलिए सावधानी पूर्वक कोई भी डिसीजन आपको लेना है। शत्रुओं को परास्त करने में आप कामयाब होंगे। मित्रों, अगर बात करें पूरे वर्ष की तो शानदार रहने वाली है इस वर्ष की कहानी आपकी, लेकिन आपको और बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार के उपायों की आवश्यकता है तो आप राहु ग्रह से जुड़े हुए उपाय कर सकते हैं। आप प्रतिदिन स्नान करते समय जल में थोड़ा सा गोमूत्र डालें। आप जिस घर में जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे के साउथ वेस्ट के कोने में मोर का पंख अवश्य लगाएं। निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। साथ ही जो तकिया आप लगाते हैं उसको फिक्स करिए, उसमें भी मोर का पंख रखिए। ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करना भी पूरे वर्ष आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।
बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, आपके भी मन में कोई प्रश्न या फिर जिज्ञासा है तो आप हमें लिख भेजिए कमेंट के माध्यम से या फिर फ़ोन के माध्यम से संपर्क कीजिए और समाधान पाइए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।